Hello parents, I am Dr. Princy Sanghvi, your pediatric neurophysiotherapist. As a pediatric therapist, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं क्वेश्चन लेके कि मैडम मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है पर अभी तक चल नहीं पा रहा, या फिर मेरा बच्चा 10 महीने का हो गया है पर अभी तक बैठ नहीं पा रहा, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया पर अभी बोल नहीं पा रहा है। तो ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो उससे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। तो आज हम जानते हैं कि डेवलपमेंटल डिले क्या होता है। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, डेवलपमेंटल डिले मतलब जो बच्चा जिस उम्र में जो चीज़ सीखना चाहिए वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है, या फिर उससे वो चीज़ सीखने में 6 से 8 महीने ज़्यादा लग पा रहे हैं। तो बच्चे का डेवलपमेंट 5 स्पेसिफिक एरियाज में होता है, विच इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जैसे कि बच्चा दौड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, चलता है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब चीज़ें पकड़ना, चीज़ों के साथ खेलना, दोनों हाथ से चीज़ें पकड़ना, उसे बोलते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट, या लिखना। स्पीच डेवलपमेंट जैसे कि बच्चा बोलता है दादा, मम्मा, नाना, पापा। दूसरा होता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ बातें करना, या अपने बड़ों के साथ बातें करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कि चीज़ें समझना या नई चीज़ें सीखना। तो डेवलपमेंटल डिले होने के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे जेनेटिक कंडीशंस, सेरेब्रल पाल्सी जिसे हम बोलते हैं सीपी या खींच आ जाना, प्रीमैच्योर बर्थ, प्रेगनेंसी के दरमियान मदर के द्वारा अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे चीज़ों का सेवन होना, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी जैसे कि डिलीवरी के बाद बच्चों का कम रोना या न रोना, फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी जिसके वजह से बच्चों के दिमाग में चोट लगती है या और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? अगर हमने जो डिस्कस किए हैं वो रिस्क फैक्टर में आप आते हो तो आपको स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका बच्चे का डेवलपमेंट उसी उम्र के बच्चे के डेवलपमेंट के जैसा हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपको नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक थेरापिस्ट का कांटेक्ट करना है और उनसे डायग्नोसिस करवाना है। अगर हम राइट टाइम पे डायग्नोसिस करते हैं तो हम राइट टाइम पे इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरवेंशन करना क्यों ज़रूरी है? शुरुआत के 3 साल किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस 3 साल में बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, जिसमें प्रोसेसेस लाइक न्यूरिलेशन एंड माइग्रेशन सबसे ज़्यादा पीक पे होती है। अगर राइट टाइम पर राइट इंटरवेंशन स्टार्ट हो पाता है तो हम अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हो सके उतने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, so we can help as much as children as we can, and follow Neurois for more updates.